सिंप्लिसिटी हमारे राष्ट्र में तो रही है, बट इंसानियत में भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी है। कहानी आपको भले ही अभी सादी लग रही है बट काफ़ी जायकेदार है। मुझे लगता है कि दीज आर मेकर्स ऑनेस्टली हु हैव बीन एबल टू गिव गुड वैल्यूज, कुछ फैमिली मैसेजेस। अगर लोग देखेंगे तो लोग सराहेंगे, तो ये कहीं ना कहीं हम सबको भरोसा है इस फिल्म के साथ। इवन सलमान और भाग्यश्री भी दे वर टोटली न्यू कमर्स हाँ, जब वो आए थे पहली फिल्म में आपकी, एंड हम भी तो, इवन आई वाज आल्सो। आज हमारी बहुत ही खुशकिस्मती है कि सूरज बरजातिया जी हमारे साथ में हैं और उनके साथ में हैं अभिषेक, जिन्होंने हम चार डायरेक्ट करी है, जो कि सूरज जी का प्रोडक्शन है। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बॉर्डर हंगामा पे। थैंक यू सो मच। एंड सर, जैसे मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि हम चार की जो खासियत मुझको जो लगी, एक तो जो नैरेटिव में एटलीस्ट ट्रेलर्स को देख के जो एक सादगी है, वही सादगी म्यूज़िक में और लिरिक्स में भी आती है, विच इज़ आई थिंक यूनिक अबाउट यू एंड राशि प्रोडक्शंस। सादा होना कितना ज़रूरी है सर? मैं मानता हूँ ना, हर एक इंसान जो है ना वो एक ही है, वो सादगी है। सब लोग, हम लोग, अगर आप स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से बोले, हम सब एक ही अंश हैं। Right. बस कहीं धूल जम जाती है, तो धूल जमने के लिए कभी कोई हम मंदिर जाएंगे, कोई गुरुद्वारा जाएंगे, तो इसी तरह कोई अच्छी पिक्चर में जाएंगे ना तो ये छटेगी धूल। तो आई बिलीव दैट सिंप्लिसिटी से बढ़कर ना कुछ भी नहीं। जैसे कई बार हमारे यहाँ कोई गायक आते हैं, नए गायक, तो कभी बहुत मुर्कियाँ होती हैं ना, तो कई बार गा नहीं पाते, तो म्यूज़िक डायरेक्टर बेचारे को डांट देता है, तो अच्छी तरह से गाओ। तो मैं हमेशा बोलता हूँ उसको सीधा सीधा गाने दो सुर पे। तो सीधा कोई गाता है तो बोलता है कि देखो बंदे ने अच्छा गाया है। तो ये जो सादगी चीज़ है ना, सिंप्लिसिटी हमारे राष्ट्र में तो रही है, बट इंसानियत में भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है सर, बहुत ज़रूरी। आई थिंक स्पेशली आज के दौर में तो ख़ास तौर पे, जबकि थोड़ा नॉइज़ काफ़ी ज़्यादा हो जाता है एट टाइम्स। अभिषेक, अगर आप हमें हम चार के बारे में बताएं। सिंपल सी स्टोरी लग रही है, एंड आई थिंक सबसे बड़ा आपका ट्रम्प कार्ड यही है कि दैट सूरज बरजातिया इज़ बैकिंग यू, एंड द फैक्ट कि वो इतनी कम फिल्में करते हैं, तो अगर आप में उन्होंने विश्वास रखा है तो कुछ ना कुछ तो ख़ास आप में भी होगा। अब मुझ में खास है कि नहीं वो तो बाद में पता चलेगा। पर आई थिंक हाँ, इस फिल्म की शुरुआत से ही हमारा यही एजेंडा था कि सादी कहानी को भी अच्छे से अगर बताएं तो भी वो स्वादिष्ट लग सकती है। कहानी आपको भले ही अभी सादी लग रही है बट काफ़ी जायकेदार है, और हमने ट्राई किया है कि जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टोरी है, वो उससे कहीं ना कहीं लोग कनेक्ट करें। और फ्रेंडशिप एज अ थीम इतना यूनिवर्सल थीम है, इतनी बड़ी थीम है कि हर कोई उससे रिलेट कर सकता है। तो बस उसको हमको कहीं ना कहीं एक नए तरीके से कहना था। तो सबसे बड़ा अब फ्रेंड, वरना क्या हो जाता है, इतनी फ्रेंडशिप मूवीज़ हैं। सबसे बढ़िया बात तो है कि एक्चुअली फ्रेंडशिप थीम जो है बॉलीवुड को वो राशि नहीं दिया है दोस्ती से, बिल्कुल क्लासिक है। हाँ, और फिर बाकी मूवीज़ में भी हमको उस थीम की झलक हमेशा दिखी है। तो इस बार क्योंकि राशि को हमेशा से फैमिली मूवीज़ के साथ कनेक्ट करते थे, तो हमने बोला फैमिली का पार्ट सिर्फ रिश्तेदार या ब्लड रिलेशन वाले नहीं है, फैमिली उससे कहीं बड़ी है। फैमिली वो लोग भी हैं जो जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा वक्त बिताते हैं। जब आपके मोहल्ले में थे आप, जब आप कॉलेज में थे आप, आपके ऑफिस वाले दोस्त, आपके काम वाले दोस्त, और आपके जो कभी काम नहीं आते वो वाले दोस्त। तो आई थिंक फ्रेंड्स जो है हमेशा से ही फैमिली का पार्ट रहे, बट हमेशा एक होता था कि फ्रेंड्स एंड फैमिली बोलते थे। फ्रेंड्स एंड फैमिली से अच्छा है कि हम बोलें कि फ्रेंड्स भी फैमिली। क्या बात। और उसी थीम को लेकर हमने कहानी की शुरुआत करी। काफ़ी सर से काफ़ी हेल्प हुई और एक टाइम लगा डेवलप करने में, एंड देन वी हैड अ स्क्रिप्ट। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से चाह रहा था कि कोई ऐसी फिल्म वी कैन मेक। व्हेनेवर आई यूज्ड टू सी राजू जी की फिल्में, गौरी की फिल्में, शुजीत की फिल्में ना, मुझे लगता है कि दीज आर मेकर्स ऑनेस्टली हु हैव बीन एबल टू गिव गुड वैल्यूज, कुछ फैमिली मैसेजेस टू एन एज ग्रुप विच मे बी लिटिल एलियन टू मी। जैसे मेरी जो एज ग्रुप है, मेरी जो ऑडियंस है वो 35 प्लस है, और अगर यंगस्टर जाते भी हैं ना तो हमेशा दादी को लेके जाते हैं, दादा को देखे जाते हैं, विच इज़ रिमार्केबल इन इटसेल्फ। सो मैं हमेशा खोज रहा था कि कोई ऐसा एक सब्जेक्ट मिले जहाँ मर्म भी आए राष्ट्रीय का। तो फिर जब अभिषेक ने जैसे कहा कि क्यों एक्सटेंडेड फैमिली में फैमिली रहे, व्हाई नॉट फ्रेंड्स, बिकॉज ये सर कितने कम लोग वापस जा पाते बर्थडे के दिन फैमिलीज़ में, हम तो यही मनाते हैं। या आज फैमिलीज़ में भी ना हम कम रह गए, मैं है, जो करेक्ट है। क्या बात। तो आज अगर मुझे अपने घर फ़ोन करना है कि मुझे 4000 चाहिए, तो मुझे देखना पड़ेगा भाई का मूड कैसा है, भाभी का मूड कैसा है, बच्चों की पढ़ाई कितनी बाकी है।
पर दोस्त को बोला ला 4,000 अभी। तो ये फ्रेंड, फिर मेरे कई ऐसे भांजे भतीजे हैं सब जो छोटे छोटे शहरों में आए हैं, बम्बई। अब उनके माँ बाप जो हैं वो मुझे बोलते हैं ज़रा निगरानी रखो दोस्त कैसे हैं, कितने पीते हैं, कितना पार्टी करते हैं। अब वो छोटा बच्चा बोलता है कि ये जो मेरे दोस्त है कैसे भी हैं, 2 बजे मेरे ही काम आते हैं जब मेरा फ़ोन घूमता है। तो जब मैं वहाँ गांव में बैठे ताऊजी ताईजी को जज नहीं करा, मेरे पेरेंट्स इन्हें क्यों जज कर रहे हैं? राइट। तो ये जो इन्होंने पूरा ढांचा किया कि आज फ्रेंड्स ही हैं, तो एक आज़ादी मिल गई फैमिली जैसे सब्जेक्ट को। तो कहीं मुझे लगा कि एक ही हैज़ मेड अ फिल्म जहाँ राष्ट्रीय भी है और एक छाप भी अलग सी है। तो दैट्स व्हाई दिस फिल्म इज स्पेशल टू अस। वाह वाह। वैलेंटाइंस डे पे फिल्म आ रही है, और क्या आपकी अपेक्षा है आपकी फिल्म से? अपेक्षाएं तो एक्चुअली काफ़ी बड़ी हैं, क्योंकि पहली फिल्म है तो हम सब चाहते हैं कि वर्क करे। हमेशा से ये आइडिया तो क्लियर था कि हम न्यू कमर्स के साथ करेंगे। फिल्म में काफ़ी लोग डेब्यू कर रहे हैं, नॉट जस्ट एक्टर्स, टेक्निकल क्रू में भी काफ़ी लोग डेब्यू कर रहे हैं। तो हम सब चाहते हैं कि फिल्म वर्क करे। इतना पता है कि अगर लोग देखेंगे तो लोग सराहेंगे। तो ये कहीं ना कहीं हम सबको भरोसा है इस फिल्म के साथ। वैलेंटाइन डे, इसीलिए हमने वैलेंटाइन डे के एकदम उसमें नहीं है कि वैलेंटाइन डे पे ही रिलीज़ कर सकते थे हम चाहते तो, पर हमारे लिए ये फिल्म उससे बड़ी है कि आप सिर्फ उनके साथ नहीं जाएं जो आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हैं, आप उनके साथ जाएं जिनसे आपको सच में प्यार है। तो आपकी फैमिली फ्रेंड उनके साथ मनाइए इस बार वैलेंटाइन डे, थोड़ा कुछ नया कर लीजिए। बाकी तो वैलेंटाइन डे तो हर साल आता रहेगा, आप मनाते ही रहिएगा। तो राष्ट्रीय की जो फैमिली ऑडियंस है और जो बाकी फैमिली के साथ देखना मूवी पसंद करते हैं और जो लोग फ्रेंड्स को फैमिली मानते हैं, डेफिनेटली उन्हें जाना चाहिए और ये मूवी देखना चाहिए। आई एम वेरी श्योर उन्हें पसंद आएगी। सर अगर आप स्टार कास्ट के बारे में प्लीज़ अगर कुछ बताना चाहें आप। सब ये जब अभिषेक ने कहानी सुनाई सब, तो ये 4 दोस्त हैं और बिल्कुल बटा बटाया रोल है। तो मैंने इनसे कहा कि देखो ये ना जिस सिंप्लिसिटी एट ईज से आपने लिखी है, इसमें आप 4 नए लो। हमने दोस्ती 64 में बनाई थी सब उस ज़माने में, तो कलर के दौर में ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, फादर बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट थी, कोई हीरोइन नहीं थी, अंधा था, एक लूला दोस्त था। तो सब बोलते थे कौन चलेगी, बोले नहीं दोस्ती का जज्बा एक ऐसा है जो बांध लेता है। तो वो कॉन्फिडेंस था। तो मैंने कि ये देखा कि ये 4 रोल्स हैं बटे बटाए एग्जैक्ट, कोई एक स्टार ले लो तो फिर कौन हीरो है कौन नहीं है। तो आज़ाद होकर के 4 लिए। फिर इन्होंने 6 महीने ऑडिशन किए अपने तौर पे। तो कई डिजिटल पे, कई टीवी पे, एक स्पेसेस पे ये लोग नॉन हैं, बट फिल्मों में एक और कॉमरेडशिप बहुत अच्छी है। तो म्यूज़िक डायरेक्टर सब नोन है, मतलब क्रू पूरा नया है, पूरे होता नया जोश है। Right. तो हमने एंजॉय किया बनाने में। इवन सलमान और भाग्यश्री भी दे वर टोटली न्यू कमर्स हाँ, जब वो आए थे पहली फिल्म में आपकी। एंड हम रेस्ट भी इज तो, हिस्ट्री। इवन आई वाज आल्सो। रेस्ट इज हिस्ट्री आपकी पहली फिल्म थी, रेस्ट इज हिस्ट्री जैसे। ऑलराइट, सो बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका एंड सूरज जी आपका भी। एंड वी जेन्युइनली होप दैट द फिल्म इज अ ह्यूज सक्सेस। लुकिंग फॉरवर्ड टू। थैंक यू। दैट्स ऑल वी हैव फ्रॉम बॉलीवुड हंगामा। कीप ऑन वाचिंग।